मुंबई झाली तुंबई, यानी कि मुंबई शहर डूब गया। बड़े लंबे समय के बाद, लगभग 15-20 दिन के डिले के बाद मुंबई शहर के आसमान में बादल आए और बारिश हुई। लेकिन ये बारिश आफत की बारिश बनी, लोगों के लिए परेशानी लेकर आई। लोग बदहाल हैं, मजबूर हैं, और लोगों की मजबूरी और परेशानी का जवाब देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। अब राजनीति भी शुरू हुई है, लेकिन देश को लाखों करोड़ रुपए का टैक्स देने वाली मुंबई की जनता ठगी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आज का एपिसोड मुंबई की बारिश को समर्पित है। दोस्तों, मुंबई शहर में 24 घंटों में कोई खास बारिश नहीं हुई। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, आइए वो आंकड़ों से हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 12 घंटों में मुंबई शहर में, यानी कि दादर से लेके चर्च गेट और सायन से लेकर के सीएसटी, इस पूरे एरिया में 65.60 मिलीमीटर की बारिश हुई। ईस्टर्न सबब, यानी कि पूर्वीय शहर, घाटकोपर, मुलुंड वगैरह इलाका, यानी कि सायन से शुरू करके मुलुंड चेकनाका तक, यहां पे 69.86 मिलीमीटर की बारिश हुई। और वेस्टर्न सबब, यानी कि बैंड्रा से लेकर के दहिसर चेकनाका, इस इलाके तक 73.57 मिलीमीटर बारिश हुई। अगर मुंबई के पुराने आंकड़े देखे जाएं तो ये बारिश कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं है। 12 घंटों के दौरान ये जितनी बारिश हुई है, ये मुंबई के लिए आफत की बारिश नहीं है, ये नॉर्मल बारिश है। ऐसी बारिश इससे पहले शहर हमेशा झेलता आया है। लेकिन अब की बार शहर का क्या हाल हुआ, आइए मैं आपको दिखाता हूं। पूरे के पूरे इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो इस समय आपको देखने मिलेंगे। देखिए, ये फुटेज देखिए, ये है मुंबई का साकिना का इलाका। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कोई बांध टूट गया हो और पानी जो है बांध से निकलते हुए कलकल कलकल बह रहा हो। लेकिन ये कोई बांध नहीं है, बल्कि गंदा सड़ा हुआ नाले का और गटर का बीमारू पानी है, जो आपको अगर छू जाए तो भी आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। बावजूद इसके ये पानी मुंबई की गलियों में बह रहा है बारिश की वजह से। अब आप ये दूसरा दृश्य देखिए। एक महिला बिचारी जो काम करने के लिए घर से बाहर निकली है, वो सड़क क्रॉस तक नहीं कर पा रही है। लोग इस महिला की मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी न किसी तरह सड़क क्रॉस कर दे, लेकिन महिला को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले एक डॉक्टर नाले में गिर गया था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसका जो शव था वो समंदर में मिला था। अब ये तीसरा दृश्य देखिए। ये है लाल बहादुर शास्त्री रोड। ये सड़क है या स्विमिंग पूल, अगर आप बिल्कुल पहली बार देखकर अंदाजा लगा पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये है अंधेरी का सबवे, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, लबालब भरा हुआ। ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तर मुंबई के दहिसर इलाके का दृश्य। यहाँ पे पुलिस वाला तो खड़ा है, लेकिन गाड़ी वालों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। और ये जो दृश्य है वो है दहिसर ईस्ट का। देखिए सड़क के ऊपर कितना पानी है। हमने आपको पश्चिमी उपनगर दिखाया, आइए अब पूर्वीय उपनगर की ओर चलते हैं, वहां क्या हाल हुआ ये देखने के लिए। देखिए, ये दृश्य है सायन के। सायन में कितना पानी भरा हुआ है, ये आप अपनी नजरों से देख सकते हैं। ये जो दूसरा दृश्य है वो है शिवाजी पार्क। वही फेमस शिवाजी पार्क, जिस शिवाजी पार्क में रैलियां होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। वही शिवाजी पार्क जहां सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलकर क्रिकेटर बने हैं। पूरा का पूरा पानी सड़क पर आया हुआ है।
ये वही जगह है जहां पे मुंबई महानगर पालिका के मेयर का निवास स्थान है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर, इनका राष्ट्रीय स्मारक भी यहीं पर है और बड़ी बड़ी ऑफिसेस इस सड़क पे आई हुई है, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नदी बह रही हो। वैसे सिर्फ सड़क ही नहीं, फ्लाईओवर पे क्या हाल है आप वो भी देख लीजिए। फ्लाईओवर पे कल बहता हुआ पानी आपको देखने को मिल रहा है। तो मुंबई शहर में हर जगह पानी ही पानी है। पानी और मुंबई शहर का नाता कोई नया नहीं है, लेकिन आयोजन का अभाव ये नई बात है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। मुंबई की सड़कों पे नाले सफाई के लिए देखने के लिए निकले हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये है उनके फुटेज। एकनाथ शिंदे मुंबई के नालों में कितनी सफाई हुई है इसका पूरा ब्यौरा जो है वो बीएमसी इंजीनियर्स के पास से ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि मुंबई शहर में अब की बार पानी बिल्कुल नहीं भरेगा, वैसी प्रशासन ने व्यवस्था कर ली है। लेकिन उनके दावे कितने खोखले हैं और उनकी बात कितनी गलत साबित हुई ये पहली ही बारिश ने साबित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई महानगर पालिका में किससे जाकर जनता सवाल पूछे, जनता किसे ये बात बताए कि मुझे परेशानी हो रही है। जनता किसके घर पहुंचे, किसके आंगन में खड़ी रह के शोर मचाए, उसकी कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है, इस बारे में कोई जवाब नहीं है। और जवाब नहीं होने की वजह यह है कि मुंबई महानगर पालिका में कोई कॉर्पोरेटर ही नहीं है। यहां चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। पॉलिटिक्स के नाम पर चुनाव किस तरह से बीजेपी शिवसेना जीत सके उसकी कोशिश इस समय वो दोनों कर रहे हैं। वो तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी चक्कर में मुंबई शहर को झेलना पड़ रहा है, बदहाली हो रही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। शिवसेना अब तक सत्ता में थी, जब तक शिवसेना सत्ता में थी तब तक तो शिवसेना के सर पे सारे दोष मढ़कर ये सब खड़े हो जाते थे, लेकिन अब तो शिवसेना सत्ता में नहीं है। तो जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही बनती है सत्ता में बैठे हुए लोगों की, यानी शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन ये दोनों ही नेता बारिश के वक्त गायब थे। मुंबई की सड़कों पर न कोई कॉर्पोरेटर था, क्योंकि कॉर्पोरेटर है ही नहीं, और ना ही कोई नेता खड़ा था। सब के सब अपने बिल में घुस के बैठ गए थे। मुंबई शहर वासियों को परेशान होता हुआ वो शायद टीवी पे और मोबाइल पे देख रहे होंगे। अब इस मामले पर शिवसेना ने क्या तंज कसा है, शिवसेना के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे, उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। मानसून की पहली बरसात में मुंबई की हालत क्या हो गई आप देख रहे हैं। जगह जगह पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है। पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ दल बल के साथ नाले सफाई का जायजा ले रहे थे, गली गली घूम रहे थे। क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नाले सफाई जिस ढंग से होनी चाहिए थी नहीं हुई। बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। जरा सी बरसात में मुंबई डूब जा रही है। आप कर क्या रहे हैं? और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री जी आप कहां हैं? केवल मुंबई में राजनीति करनी है, मुंबई को जीतना है, महानगर पालिका पे आपकी सत्ता आनी है, बस इसके लिए प्रयास करेंगे। थोड़ी सी बरसात में मुंबई का क्या हाल हो जा रहा है आप देखिए। नाले सफाई ठीक से नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार नालों की सफाई का ठेका दिया गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यह बात आज साबित हो गई है। अभी पहली बरसात है, आने वाले दिनों में हम मुंबईकरों को कितना कष्ट झेलना होगा ये आप लोगों के ऊपर है, देख लीजिए। तो सुना आपने, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका गंभीर नतीजा अब मुंबई वासियों को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई वासी परेशान है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। मुंबई वासियों को यह पता नहीं है कि वो कहां जाके अपनी शिकायत करें और ऐसा कौन सा आदमी होगा जो बारिश के समय उनकी मदद करेगा। दरअसल मुंबई में सब कुछ डिसमेंटल हो गया है, लेकिन हजारों करोड़ के टेंडर्स और ठेके बिल्कुल धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपए के सड़क के कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट ने बीएमसी के माध्यम से
हाईवे बनाने वाली कंपनी को दे दिया बिना किसी चर्चा के, बिना किसी इंक्वायरी के, तब तो बड़ा मजा आ रहा है। मुंबई सिटी के अंदर जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घूम रहे हैं, नालों को देख रहे हैं और सफाई अच्छी हुई है इसकी बात करते हैं, तब तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मीडिया में आपको टीआरपी और फुटेज मिल रही है। लेकिन जब लोगों की परेशानी होती है, लोग जब घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनसे बात करने वाला, उनकी समस्या दूर करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला बीजेपी और शिवसेना के गले में फंसने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई को उद्धव ठाकरे की रैली है बीएमसी मुख्यालय में, जिसमें यह मुद्दा जरूर उठाया जाएगा और लोग कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे और कुछ भी हो, लेकिन बारिश के दौरान कम से कम शिवसेना के कॉर्पोरेटर सड़क पर खड़े हुए मिल तो रहे थे, किसी को फोन तो किया जा सकता था। अब तो वो भी उपलब्ध नहीं है। तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। बारिश ने पोल खोल दी है मौजूदा प्रशासन और सरकार की, और देश को लाखों करोड़ रुपए का टैक्स देने वाली, मतलब देश को जितना टैक्स मिलता है उसका 40% टैक्स सिर्फ मुंबई सिटी देती है। मुंबई महानगर पालिका के पास 1 लाख करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है, सालाना बजट है 60,000 करोड़ रुपए, और इतनी पैसों की बारिश होने के बावजूद मुंबई में सिर्फ ये 60 से लेके 70 मिलीमीटर जितनी मामूली बारिश हो जाए, तब भी सड़क को पानी से नहीं बचाया जा सकता। ऐसी भद्दी बात करने वाले भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, करप्ट शासन और घटिया व्यवस्था की पोल खुल गई है। अब देखना यह है कि चुनाव आने से पहले यह मुद्दा कितना गर्माता है और क्या मुंबई वासी इन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं या नहीं। कुछ समय पहले मुंबई में ऐसी परिस्थिति हो सकती है, इस बात का अनुमान लगाकर 4 PM महाराष्ट्र में हमने एक डिबेट शो का भी आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता आए थे और अपनी अपनी बात रखी थी। वो एपिसोड भी 4 PM महाराष्ट्र पर मौजूद है, आप जरूर उसको देखिए, तो आपको पॉलिटिक्स का अंदाजा आएगा कि मुंबई में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। बहरहाल मुंबई की जनता परेशान है, बारिश ने पोल खोल दी है, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में परेशानी और कितनी बढ़ती है। एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।